ये जहां हमारी और आपकी जान के पीछे पड़े हैं, वैक्सीन लगवा दी इन्होंने कि नहीं लगवा दी? हमें आपको जान के लिए खतरा पैदा हो गई वैक्सीन। और सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन वाले कह रहे हैं अब कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। हमें कोई समझा दे कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई है वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दे कोई। क्या कोई तरीका है इनके पास? बताओ, आपने पढ़ लिया, जान लिया कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके दिल को खतरा पैदा हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, और इन्होंने वैक्सीन की कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और देश की जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे उनसे भी चंदा वसूल लिया। जब से जनता को जानकारी हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड की, तब से बीजेपी का बैंड बज गया है। वो बता नहीं पा रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कहां से आया है। यहां फैजाबाद का नौजवान अपनी सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करता था फौज की। अपना जहां मैदान मिल जाता था वहां मेहनत करके तैयारी करता था और अपना सोचता था कि भाग्य बना लेंगे, फौज में वर्दी पहनने को मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने जो नौकरी दी है आधी अधूरी, हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको पक्की नौकरी मिलेगी, पक्की वर्दी पहनने को मिलेगी। कोई परीक्षा ये नहीं सरकार नहीं करा पाई, सब परीक्षाओं के पेपर रद्द हो गए। हाल में जो अभी पुलिस की नौकरी हुई थी, जिसमें 2 दिन इन्होंने परीक्षाएं लिखवाई, ये हमारे नौजवान जानते होंगे, तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, उधार पैसा लेकर के गए और अपनी परीक्षा दे करके आए। परीक्षा हो गई, जब वो घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया और मजबूरी में सरकार को पेपर रद्द करना पड़ा। सब परीक्षाएं रद्द हो गईं। ये नौजवान साथियों, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं जिससे आपको नौकरी न देनी पड़ जाए। महंगाई आसमान छू रही है और हमारे किसान की हर चीज लागत लगातार बढ़ाई जा रही है। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई और हमारे किसानों को इन्होंने धोखा देने का काम किया। हमारे भोले भाले किसान की बोरी से चोरी कर ली। हमारे सीधे सादा किसान, गांव में रहने वाले लोग, जब इन्होंने खाद की बोरी दी तो उसमें से चोरी कर ली। पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, तो बताओ बोरी कितने किलो की रह गई? 10 किलो चोरी कर दी इन्होंने। न केवल 10 किलो चोरी की, हमारा किसान जानता होगा, इन बीजेपी वालों ने डीएपी तभी दी जब किसान को इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है पहले चरण से, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। इन्होंने धोखा दिया सबको, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा किसान भाई जो सबसे सीधा है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है, किसान गरीब गांव में रहने वाला,
अपनी तमाम तकलीफ परेशानियों को सामना करने के बाद भी अपनी खेती बाड़ी करता है, खेत पे दिन रात मेहनत करता, खून पसीना बहाता। उसे भरोसा दिलाया था कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, गांव में रहने वाले सभी परिवार के हमारे सदस्य, बताओ 10 साल में किसी की किसान की आय दोगुनी हो गई हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही हैं जिन्होंने काले कानून लाने का काम किया था, और अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की पैदावार की तो लूट कर ही लेते, उनकी जमीनों पे भी कब्जा करना शुरू कर देते। कोई धूप से बचने के लिए सहारा नहीं है, उसके बावजूद भी गमछा या टोपी पहन करके जो बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ मैदान में, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और बधाई भी देना चाहता हूं। और ये शराबस्ती की लोकसभा का संदेश तो बहुत पहले ही चला गया कि यहां से समाजवादी पार्टी न केवल जीतने जा रही है, इस बार यहां के लोगों ने मन बनाया है कि रिकॉर्ड वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो रथ निकला है वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रथ धंस गया है क्योंकि पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल में। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए, आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग इनको जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती, पहलवान और गाँव के थे। कुश्ती नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। क्या इस देश की खातिर, राहुल अखिलेश की खातिर। लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे। इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जो लोग संविधान बदलने को निकले थे उनको इस बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग और इस देश की एकता को और आगे बढ़ाने वाले लोग मिलकर के बदलने का काम करेंगे। और सुना है अब 400 पार का नारा भूल गए हैं। ये 400 पार का जो नारा था वो हमें बाद में समझ में आया। ये 400 पार का मतलब क्या 400 सीटें तो हम लोग जीत रहे हैं, विपक्ष के लोग।
और 400 के बाद जो बची हैं सीटें 143 ही जीत रहे हैं। शहंशाह इस बार जाने वाले हैं, शहंशाह को हटाने वाले इस देश की जनता है। और जहां तक सवाल शहजादों की है, इन्हें घबराहट किस बात की है? कम से कम आय दोगुनी बता दें कितने किसानों की हुई। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे हो, बोरी से चोरी और नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। और आप पता कर लेना, नैनो यूरिया वाला भी भारत छोड़ के भाग गया। सोचिए आप, ये सरकार चला रहे थे कि अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे। नौजवान जो बेरोजगार है, 90% नौजवान बेरोजगार रह गया। हर परीक्षा इन्होंने पेपर लीक करा दिया। अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई उसका भी पेपर सरकार ने जानबूझ करके लीक करा दिया। क्या बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और इनका पेपर लीक हो रहा है? सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, जानबूझ करके पेपर लीक करा। चुनाव बीजेपी हार नहीं रही है, हल्का नीचे के मुंह पे मत लगाओ यार। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। ये कैसे पार्टी नहीं? उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं।